स्वागत है आपका मीरा इंस्टीट्यूट जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे इस लाइव सेशन के अंदर सबसे पहले हम आपसे रूबरू करवाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 2020 की कला वर्ग की 12वीं के टॉपर और सितारे मारवाड़ के होनहार और अपनी मेहनत के बल पर, अपने काबिल के बल पर, काबिलियत से एक प्रकाश जो मारवाड़ में खिलाया है। आज हम आपसे रूबरू इनसे करवाएंगे कि किस तरीके से संघर्ष करते हुए मेहनत के बलबूते पर अपनी काबिलियत को तराशा जा सकता है। आलम नगरी धोरमीना बाड़मेर से राजस्थान की इस मरुभूमि के सितारे वास्तव में प्रकाश ने जो प्रकाश खिलाने का काम किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। मीरा इंस्टीट्यूट जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी साथियों का लाइव प्रसारण मेरे साथ में मौजूद है। खुशियों से सरोबार उनके जितने परिजन हैं और जिस विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है। सबसे बड़ी बात है, सरकारी विद्यालय से पढ़ करके एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा, जहाँ प्रतिभाओं को तराशने के साथ साथ न केवल हमने जिले को टॉप किया है बल्कि आज पूरे राजस्थान को जीता है। आज इस भव्य प्रोग्राम के अंदर यहाँ के जितने शिक्षाविद, प्रिंसिपल महोदय और उनके साथ साथ श्री भाखराराम जी विष्णु जिनका अनुपम योगदान रहा है इसमें, तो मैं आप सबसे बारी बारी से रूबरू करवाऊंगा इस लाइव सेशन के अंदर। हमारे बीच में उनके रिश्तेदारों के साथ साथ उनके परिजन और गांव और ग्रामीण परिवेश से दूर दराज से हज़ारों और सैकड़ों काफिले के साथ में वाहनों के सैलाब के रूप में विद्यालय प्रांगण में पहुंचे थे। और लोहारवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरमीना ब्लॉक से मात्र 15 और 16 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है, यहाँ से लाइव सेशन का एक सीधा खुशनुमा जो माहौल है। मैं सबसे पहले यहाँ मेरे बीच में उपस्थित है आज के बोर्ड के होनहार छात्र जिन्होंने प्रतिभा के बलबूते पर सफलता से लोहा मनवाया है। प्रकाश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अपनी इस गौरवशाली सफलता के लिए। थैंक यू सर जी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये पश्चिमी राजस्थान का है और यहाँ देखा जाता है कि आम नागरिक जितने भी है ये सभी कठिनाइयों से जीते हैं और सब संघर्ष देखा है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो सरकारी विद्यालय में पढ़े, क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई कि सरकारी विद्यालय के होने के नाते मुझे मतलब इस तरीके की सफलता प्राप्त नहीं होगी, या कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं राजस्थान को टॉप करूँगा? मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हमको बहुत मोटिवेट करते हैं, उन्होंने बहुत गाइड किया है, हमको अच्छे से पढ़ाई कराई है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, क्या आप जब 11th पास करके 12th में आए थे उस दिन आपको सबसे पहले ये पता चला कि मैं राजस्थान को टॉप करूँगा? जब मेरे 10वीं में अच्छे परसेंट बने थे उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो इस बार स्टेट टॉप कर सकता हूँ मैं। और ये सबसे पहले सोच लिया था कि इस बार मैं स्टेट को टॉप कर सकता हूँ। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया था तो इस बात की सूचना आपको सबसे पहले किसने दी थी? मेरे बड़े भैया ने। आपके बड़े भाई साहब ने। आपकी इस सफलता को प्राप्त करने में आपके टीचर्स का योगदान रहा है, सबसे बड़ी बात है। उनमें सबसे अच्छे टीचर आपको कौन से लगते हैं? सभी टीचर्स ने अच्छा ही पढ़ाया है, प्रिंसिपल सर, भाखराराम जी, शंभूराम जी। फिर भी टीचर के रूप में एक ऐसी शख्सियत जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? भाखराराम जी सर। भाखराराम जी से प्रभावित हुए। इसके साथ साथ में आपके परिजनों का क्या योगदान रहा है आपकी सफलता के लिए? मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत प्रेरित किया मेरे को पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ में आपने किस तरीके से पढ़ाई की, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? जैसे सहायक पुस्तकों के रूप में एक बार तो अपन पढ़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो NCERT की बुक्स है उनका यूज़ लेते हैं। ऐसी कौन सी कोई आपने कोई पूरक पुस्तक की या सहायक पुस्तक का यूज़ किया इसके दौरान पढ़ाई के समय? आने वाले जो अभ्यर्थी है जो अगली साल 12वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे वो इस बात को ध्यान में रखें और वो अपनी तैयारी को इस तरीके से अंजाम दें। नहीं, टीचर्स ने जो पढ़ाया है उसी पर ध्यान दिया है और बाकी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, कोई पूरक पुस्तक नहीं पढ़ी मैंने, टेक्स्ट बुक पर ही ज़्यादा ध्यान दी। अच्छा, ऐसा क्या रहस्य है आपके अनुसार जो मतलब हम फील कर सकते हैं कि वाकई में अगर विद्यार्थी चाहे तो इस मार्ग पर चल करके टॉप कर सकता है? नियमित अध्ययन करके। आपने नियमित रूप से कितने घंटे अध्ययन किया था? 6-7 घंटे रोजाना 6-7 घंटे अध्ययन किया था। इसके साथ साथ में जैसे आपकी जो लेखन शैली है, परीक्षा के अंदर आप जिस तरीके से लिख रहे थे, क्या वास्तव में लेखन शैली भी टॉप करने के लिए इसमें काम देती है? लेखन शैली भी एक काम देती है टॉप करने में, अच्छी लिखावट हो तो। अच्छा, सुनने में आया है कि आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसके साथ साथ में आपने घरेलू काम में भी हाथ बटाया होगा। हाँ। तो कैसे आपने घरेलू काम के साथ में हाथ बटाते हुए अपनी जो परीक्षा की तैयारी थी उस समय कैसे इस टाइम को मैनेज किया था कि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें? मैंने हर काम का मैनेजमेंट बना के रखा था, घर का, पढ़ाई का, दोस्तों का, खेल कूद का, सभी का।
अच्छा, अब आपने क्योंकि राजस्थान को जीता है और आलम नगरी धोरीमिना न केवल अपितु धोरीमिना बल्कि बाड़मेर और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हम सबको आप पर गर्व है। अब इन फ्यूचर आपकी क्या इच्छा है कि आप अपने इस प्रतिभा का जो लोहा है वो किस फील्ड में जाकर के मनवाएंगे? सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में जाना आपकी सबसे बड़ी। तो मैं आपके बीच में हूँ अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा, सरकारी विद्यालय का छात्र जिसने सभी निजी विद्यालयों पर पैर मारते हुए सरकारी विद्यालय के छात्र ने गौरवशाली स्थान हासिल किया है। कला वर्ग 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में टॉप करके मारवाड़ में एक तरीके से प्रकाश खिलाया है और अज्ञान रूपी अंधियारे को दूर किया है। मेरे साथ में इस समय उपस्थित है मीरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाइव सेशन में उनके गुरु और सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है श्री भाखरा राम जी। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है छात्र प्रकाश के बारे में? छात्र अपने आप में बहुत अनुशासित, आज्ञाकारी और समय का पाबंद है। ये कभी विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा और गुरुजनों का बहुत सम्मान करता है, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करता है। वैसे इनके माँ बाप जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करके दिन गुजारते हैं, बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन इसको जो है हमने गरीबी के एहसास होने नहीं दिया। जहाँ तक है हमने योगदान करने की कोशिश की। इसकी फ़ीस जो है वो कंटिन्यू में ही बढ़ता आ रहा हूँ 10वीं के बाद में, नहीं 9वीं से। और उससे पहले ये लड़का पहले ही मुझे लगता कि ये ब्रिलियंट है। कक्षा 8 में सरस्वती विद्यालय से ये आया था, वहाँ उसने सरस्वती परमेश्वर जी ने बहुत बढ़िया इनके लिए नींव बनाई थी। हमें लगा कि ये लड़का कुछ न कुछ आगे भविष्य में कर सकता है। अब 10वीं पास करके जब 96% इसके अंक बने तो इस लड़के को व्यवस्था की थी कोटा पढ़ाने के लिए। फिर कोटा में इसका मन नहीं लगा। फिर इसने मेरे से पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूँ। मैंने कहा वापस आ जाता हूँ, इसमें स्कोप नहीं है आर्ट्स में। मैंने कहा खूब स्कोप है, तू एक कलेक्टर बनेगा, मेरी गारंटी IAS बनेगा। और आज वह उसके मुकाम तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। भगवान ने, भाग्य ने और इसकी मेहनत ने और सभी गुरुजनों के सहयोग से आज ये आगे बढ़ रहा है और प्रथम पायदान इसने IAS का लगभग मुझे लगता है कि पार कर लिया है। मैं चाहता हूं भगवान से कि ये आगे बढ़ता रहे और इसी प्रकार अनुशासित रह करके और ज़िंदगी में कामयाब होए। श्री भाखरा राम जी विश्नोई स्थानीय विद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। उनकी जो मेहनत है वो भी बहुत कारगर रही है इस बीच। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल सर ज़रूर करना चाहूँगा। वर्तमान समय के अंदर जो निजी स्कूलों का बोलबाला है और देखा गया है कि बोर्ड की मेरिट के अंदर प्राइवेट स्कूल के छात्र हमेशा टॉप करते आ रहे हैं, आपने इस चीज़ को मनोवैज्ञानिक रूप से, मेंटली रूप से कैसे मैनेज किया कि आपकी जो पूरी स्कूल की टीम है वो एक कॉम्बिनेशन में चले और हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि बोर्ड टॉप करने का मतलब है हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप से टॉप अंक हासिल करना, तो किस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन में अपने टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करके अपने आप को मैनेज कर पाए इस निजी वातावरण के दौरान? हमारे विद्यालय का सबसे बड़ा जो काम है वो है समय की पाबंदी। कोई भी गुरुजी समय छोड़ करके नहीं आते, टाइम टू टाइम आते हैं, व्यवस्थित रूप से अपना कालांश लेते हैं, गृह कार्य देते हैं, कक्षा वर्ग देते हैं और उसके बाद में उनको व्यवस्थित तरीके से मतलब याद कराने की कोशिश करते हैं। फिर हम बोर्ड की जो परीक्षा कॉपियाँ होती है वो कॉपियाँ डाउनलोड करके इन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके आधार पर ये आगे बढ़ सके। तो इस बच्चे ने बोर्ड की जो कॉपियाँ थी वो सभी डाउनलोड करके और अपने आप में वो एक, वैसे इसकी लिखावट जो है बहुत सुंदर है, मोती है लिखावट। अपने बलबूते पर इसने लिखावट के आधार पर, अपने याद करने की क्षमता के आधार पर एक बार इसको दे दिया वो याद हो गया इसको, इसीलिए ये आगे बढ़ा। और मुझे तो लगता है 9वीं में आया था तो मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर आसमान में छेद करेगा, आज इसने आसमान में छेद किया। कोई नहीं, ऐसी नहीं है कि हम जो हिम्मत करते हैं, हमारी विद्यालय की जो टीम है वो एक टीम भावना से काम करती है, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसे हो कि कोई भावना नहीं, सब अच्छी तरह से मन लगा करके सहयोग करते हैं और टीम भावना। तो हमको लगता ही नहीं कि प्राइवेट और हमारे सामने कुछ है ही नहीं। प्राइवेट में जो मेंटेन होता है उससे कहीं बढ़ करके से अधिक हमारे विद्यालय में होता है। प्राइवेट वाले तो हमारी तुलना में 0 मैं तो मानता हूँ, क्योंकि कई सालों से हमारे विद्यालय का रिजल्ट जो है 100% रहता है और हमारे विद्यालय में जो नामांकन है वो 700, 800, 700, जबकि यहाँ हमारे यहाँ आस पड़ोस में 3-4 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का रुझान बच्चों का नहीं है, हमारी भी स्कूल की तरफ है। कारण क्या है? समय की पाबंदी, अनुशासन और समय पर पढ़ाई। इसीलिए सभी गुरुजनों का सहयोग है, हमारे एक टीम भावना से सभी काम करते हैं। गाँव का खूब सारा है, हमारे सरपंच जी अशोक जी है, उनका विद्यालय के प्रति बहुत झुकाव है। जो भी विद्यालय में काम होता है वो तैयार होते हैं हर समय। जो भी ये गार्डन बनाना, टिन शेड बनाना, विद्यालय में बच्चों, गरीब बच्चों की मदद करना, हर प्रकार से अशोक जी तैयार रहते हैं। इसीलिए उनका जो सहयोग है वो भी एक अपूर्णीय है, कोई उनकी पूर्ति कर नहीं सकता उनके सिवाय। इसीलिए मैं मानता हूँ कि गांव का, हमारे विद्यालय की टीम का एक टीम भावना से कर्म करने का
कोई भी गुरुजी ऐसा नहीं कि पैर खिंचाए, सभी सहयोग करते हैं पढ़ाई में, और सभी सहयोग करने के कारण ही इस बच्चे ने आज राजस्थान टॉप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भागाराम जी का। एक सरकारी विद्यालय लोहारवा सीनियर सेकेंडरी के छात्र ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो पहली रैंक हासिल की है, धोरीमना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा, जहां छात्र प्रकाश ने राजस्थान कला वर्ग में पहली रैंक हासिल की है। थैंक यू सो मच। श्री ओम प्रकाश जी व्याख्याता हमारे बीच में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा में, उनके कुछ विचार हम जानना चाहेंगे। श्री ओम प्रकाश जी। ये प्रकाश बहुत ब्रिलियंट लड़का है और इसकी मौलिकता को विकसित करने का हमने प्रयास किया है। ये जब भी अपना होमवर्क या कार्य करता है तो एक बार पढ़ करके फिर अपने दिमाग से ही लिखता है। तो बच्चों में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ राजस्थान के सभी बच्चों को कि वो अपनी मौलिकता विकसित करे और अपनी मौलिकता के बल पर ही बच्चा टॉप कर सकता है। आप यहाँ पर अंग्रेजी विषय की व्याख्याता है, आपका इस सब्जेक्ट में इस छात्र का जो स्कोर कार्ड रहा है वो क्या रहा है और किस तरीके से आपने अपने तरीके से हुनर विकसित किया ताकि वो उसके इतने नंबर आ सके? प्रकाश ने 99% इंग्लिश में हासिल की है और शुरुआत से ही मैंने इसको अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश की। इवन ये टेस्टों में भी आधा नंबर भी कटने नहीं देता था, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट है और जो काम दिया जाता था ये बखूबी कर लेता था। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हुए जहाँ पर इंग्लिश का माहौल नहीं है, इसके बावजूद भी बच्चे ने अच्छी मेहनत की और हमने अच्छी मेहनत करवाई। मैंने सुना है कि आपने स्कूल वर्क के अलावा एक्स्ट्रा क्लासें लगा करके भी उन विद्यार्थियों को तराशा है। हाँ, मैंने सुबह को एक्स्ट्रा स्कूल टाइम से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी उनका मनोबल बढ़ाया और उनका कोर्स है वो 2 बार इनका पूरा करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।